हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो यहाँ पे मेरी बेटी सुबह स्कूल के लिए मैं उनको नहला धुला के यहाँ पे आ गई। मैं भी नहा ली, बेटी को भी नहला दी और यहाँ पे मैं इनको स्कूल के लिए रेडी करे। सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है इनका कंघी करना, कम्ब करना। तो इनको बहुत प्रॉब्लम होती है, बोलती है ऐसे नहीं मम्मा ऐसे। मैं बहुत आराम से करती हूँ कि इनको दिक्कत ना हो, फिर भी इनको इधर उधर बहुत इनको दिक्कत होती है। फिर मैं इनके 2 चोटी करती, ड्रेस भी पहना दी और मैं सोची कि अभी तो बहुत टाइम था, 7 बज रहा था। मैं सोची मैं इनको तैयार कर देती हूँ, फिर उसके बाद आराम से इनका लंच बनाऊँगी, फिर इनको खिलाऊँगी। और यहाँ पे मैं इनको शूज़ पहना दी हूँ, टाई और ब्लेजर। फिर मैं उनको खाने के लिए दे दी हूँ, खा रही हैं और खिला भी दी हूँ। इनका टिफ़िन में तैयार करती हूँ, चूड़ा मटर पराठा चटनी यही मैं दी हूँ। इनका बैग रेडी करके स्कूल भेज के मैं और छोटे छोटे काम थे, जैसे मैं इसका दूध निकालना होता है, निकाल के फिर मैं सोची अब मैं आराम से पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता सब कर चुके हैं। पूजा करने के बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं कुछ बर्तन थे, बर्तन धोई और यहाँ पे आसन बिछाई हूँ और डिब्बे में देसी घी है, गैस पे गरम करके घी भी लाती हूँ, ठंडी में भी जम जाता है। और फिर यहाँ पे मैं सब तस्वीरों में टीका लगाती हूँ, रोली टीका। तो फिर वहाँ पे मैं पानी लेके थोड़ा सा और फिर कपड़ा, पूजा का कपड़ा, फिर मैं सारी तस्वीर साफ़ करके फिर मैं यहाँ पे शिवलिंग रखी हुई। तो यहाँ पे मैं जल चढ़ा दी शिवलिंग को, शंकर जी को। फिर मैं जल चढ़ाने के बाद फिर मैं सबको टीका लगाई। टीका लगाने के बाद फूल मैं चढ़ाई। फूल चढ़ाने के बाद फिर धूप दीप आरती की और माला जप की। तो जब टाइम रहता है तो पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है और पूजा भी आसानी से होता है कि कोई काम की टेंशन नहीं रहती। वैसे भी हर काम ही पूजा है, लेकिन पूजा करके करो तो और अच्छा रहता है। और मुझे जितना हो पाता है मैं करने की कोशिश करती हूँ पूजा पाठ। मुझे ज़्यादा नहीं आता, पर मैं जितना करती हूँ दिल से करती हूँ। महाराज जी कहते हैं ना, प्रेमानंद महाराज जी, कि आप जो भी काम करो वही समर्पण कर दो। कि मैं यही काम सब आप को ध्यान रखते हुए प्रभु को, कि आप ही का सब काम है। सब तो हे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समय के सतनारी। तो सब प्रभु का ही है। तो यहाँ पे धूप दीप मैं कर दी, गणेश भगवान का, शंकर जी का, सरस्वती माता का, सभी देवी देवताओं का। यहाँ पर देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं सब देवी देवताओं। फिर मैं पूजा करी और प्रणाम के, पर पूजा करने का अलग ही सुकून मिलता है। फिर यहाँ पे माला में जप की। तो हमारे यहाँ गाइस अभी तुलसी का माला नहीं है जप करने वाला, तो रुद्राक्ष की माला से ही मैं जप कर ले रही हूँ और नाम जप काउंटर है उससे भी करती हूँ। फिर मैं खाई चूड़ा मटर और फिर मैं यहाँ पे दाल बना रही हूँ। तो दाल में मैं सिंपल सी वही रोज़ बेसिक, यहाँ पे मैं जो आंवला उबाल के रखा गया हुआ है सुखा के 2 आंवला डाली, सेंधा नमक, हल्दी, हींग और यही सब दाल में रख दी। फिर दाल में छौंकती हूँ, तब टमाटर वगैरह सब कुछ अच्छे से काट करके, जो कि मैं बता चुकी हूँ, ब्लॉग में दिखा दे चुकी हूँ। फिर दाल रखने के बाद नाश्ता के बर्तन थे, मैं बर्तन धो दी। बर्तन धोने के बाद फिर मैं चावल बीनूँगी, चावल बीन के साफ़ करके फिर धो के चावल बनाऊँगी। तो ब्लॉग में बने रहें और ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट में बताएं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जो चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हमारी ये देसी लाइफ रूटीन ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें आपको। तो गाइस जब से बर्तन साफ के फिर बन गया चावल, दाल बन गया, चावल भी बन गया। फिर यहाँ मैं आज साग बनाने, सब्जी सूखी सब्जी बनाने जा रही हूँ। साग ही, पालक, बथुआ, मेथी यही है। तो फिर यहाँ पे इसमें 2 आलू भी डालूँगी। तो यहाँ मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, तेल, उसमें हींग, जीरा, मेथी और बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक। तो ये सब डालने के बाद फिर तब से तड़का हो रहा था, तब से मैं सोची कि टमाटर मैं कट कर लेती हूँ। तो टमाटर ये मैं दाल के लिए कट कर रही हूँ, आलू इसमें डालने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे साग कटा हुआ है। तो फिर सारा मैं इसमें साग डाल दी।
तो आप सूखी साग भी ऐसे कभी बना सकते हो। तुम्हारा घर पे ही पालक बथुआ मेथी सब हुआ था, तो वही मेथी फूल नहीं रहा था, तो फूलने वाला था, तो हम लोग उसे साग बना ली। तो फिर यहाँ पे हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, यही सब मैं डाल के फिर ढक के अच्छे, अभी तो थोड़ी देर में पानी छोड़ेगा, फिर उसको काफ़ी देर तक सुखा के तब ज़्यादा अच्छा लगता है। खाने में बहुत टेस्टी था। और हम लोग दाल चावल तो बनना अनिवार्य है, रोटी, लेकिन दाल चावल, कभी दाल अलग अलग सब्जी, कभी दाल भी अलग अलग, यही चेंज करके बनाती रहती हूँ। तो अच्छा भी लगता है बनाने में भी और खाने में भी अच्छा लगता है। एक ही चीज़ रोज़ रोज़ बनाओ तो वो भी अच्छा नहीं लगता। और खाना बनाने से पहले छोटे बड़ों का सबको ख्याल रखना पड़ता है कि किसको क्या पसंद है, कैसे। तो हमारे दादाजी को थोड़ी गाढ़ी दाल पसंद है, पापा जी को थोड़ी, उनको ज़्यादा गल जाए तब, पापा जी को थोड़ी खड़ी खड़ी खिली खिली पसंद है। तो हर सबको ध्यान रखते हुए मन में चलता रहता है। और इतने साल बीतने के बाद जो बनाता है खाना तो सोचता है कि मैं अच्छा ही बनाऊँ, सबको अच्छा लगे, पर ऐसा होता ही नहीं है गाइस, क्योंकि सबके मन सबका अलग अलग होता है। आप कितना भी कर दो, जो उनके दिमाग में फिट हो जाता है वो नहीं निकलने वाला है। तो आप अपना धर्म अच्छे से करें, कर्म, चाहे अब मालिक भगवान है। हम तो अब यही सोच के करते, मुझे पहले टेंशन होता था, लेकिन अब नहीं, हम जो करेंगे अच्छे से करेंगे, ईमानदारी से। अब जो कहना होगा, जिनको जो सोचना होगा, भगवान ही है, वही जो कराएंगे, वही जो कहेंगे। फिर यहाँ पे मैं साग भी बना रही हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं छौंकी थी तो कितना था, अब गल के थोड़ा सा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर पे चलाती रहूँगी, नहीं तो फिर नीचे जल जाएगी। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हमारा साग भी बन के तैयार है। तो गाइस यहाँ पे खाना बन रहा है, दादी जी ले जा रही हैं दादा को, मैं रोटी बना दे रही हूँ। और तो कैसा लगा ब्लॉग आप लोग ये भी कमेंट में बताएं। आज था दोपहर का खाना। और जो लोग कहते हैं गाइस के लोग खाना बहुत जल्दी बन जाता है, अगर आप जॉइंट फैमिली में हो तो आपका पूरा दिन खाने में ही निकलता है, क्योंकि सुबह शाम दोपहर। तो यहाँ पे मैं दादाजी भी खा लिए, सबसे पहले दादा ही खाते हैं, फिर दादी जी को मैं देती हूँ, पापा भी खा लिए हैं, मम्मी जी भी थोड़ा लेट में खाती हैं। फिर मैं और काम करती रहती हूँ, जैसे मैं भैंस पाल रखी हूँ तो उनका भी काम होता है, भैंस का भी, मैं उसको भी बीच बीच में देखती रहती हूँ, करती रहती हूँ। और फिर बेटी मेरी स्कूल से आ गई, उनका पूरे दिन सुबह से शाम तक भागते दौड़ते बीतता है, अपने लिए तो टाइम मिलता ही नहीं। जो मैं सिलाई भी करना चाहती हूँ बट टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ गाइस, जैसे कैसे मैं निकालूँ। फिर सोचती हूँ। तो यहाँ पे खाना बन गया है, सब लोग खा पी चुके हैं। तो गाइस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री कृष्णा।